आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के महत्वपूर्ण जो कवि परिचय उनमें से आज के इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ने वाला है। उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इनका जीवन परिचय। देखिए, पहले हम जीवन परिचय को समझ लेते हैं कि हमें जीवन परिचय में क्या लिखना है। तो देखिए, जीवन परिचय में उनका जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा के बारे में, उन्होंने शिक्षा में आगे क्या किया, और आखिरी में आपको लिखना है उनकी मृत्यु, और आप रचना भी लिख सकते हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचना की। बस केवल इतना भी आप यदि इनके जीवन परिचय में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो जीवन परिचय आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको नाम मात्र कर लेना है पर जीवन परिचय, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको पहले हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, और स्केल से आपको इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देनी, ठीक है। चलिए, तो क्या है इनका जीवन परिचय ये पढ़ेंगे, हम जानेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के सुगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ, कौन से सन में हुआ था? तो जो जयशंकर जी प्रसाद है उनका जन्म वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। देखिए, अब इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो इनको आगे जाकर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। या आप आगे लिख सकते, अब छोटे से बच्चे के माता पिता जब गुजर जाते हैं तो कई कठिनाइयों का आगे जाके सामना करता है। तो इन्होंने भी आगे जाकर सामना किया होगा कई कठिनाइयों का। तो जो जयशंकर जी प्रसाद है उनका जन्म वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था, और कौन से सन में? 1889 में। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। आपने 8वीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ाई की। इन्होंने स्कूल में पढ़ाई कहाँ तक की थी? बस केवल 8वीं कक्षा तक, यानी कि 8वीं तक। इसके बाद घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। जीवन में आपने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, जिसके माता पिता जब बचपन से ही गुजर जाते हैं तो वो बच्चा आगे जाकर कई कठिनाइयों का सामना करता है। तो इन्होंने भी आगे जाकर अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, और सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये था इनका सिंपल सा जीवन परिचय कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक सुंघनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। फिर इन्होंने 8वीं कक्षा तक ही केवल स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि की शिक्षा प्राप्त की, यानी कि शिक्षा ली इन्होंने घर पर ही। किसकी? हिंदी की, अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, इनकी सबकी शिक्षा इन्होंने कहाँ पे प्राप्त की? घर बैठे। जीवन में आपने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, और इन्होंने आगे जाकर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, और सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये था इनका सिंपल सा जीवन परिचय। आपको अच्छे से कंप्लीट इसको कर लेना है। देखिए, बहुत ही सरल है इनका जीवन परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। तो देखिए, पहली रचना है कामयनी। कामयनी एक आपका महाकाव्य है। दूसरी है आंसू, तीसरी लहर, चौथी झरना, 5वीं करुणालय, 6ठी चित्रधारा, 7वीं कानून, और कानून कुसुम, और आदि। तो इन्होंने कई रचनाएं रची है। केवल आपसे परीक्षा में 2 रचनाएं ही पूछी जाएगी, तो 2 रचनाओं की जगह आपको 3 रचनाएं लिखना है। कितनी रचनाएं लिखना है? 3 रचनाएं, ठीक है। यदि आपकी दूसरी रचनाएं कुछ गड़बड़ हो तो आपकी तीसरी रचना सही निकलेगी, तो आपके उसमें नंबर कटने के चांस
नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि 2 रचनाएं पूछी जाए तो 3 रचनाएं लिखना है, यदि 3 पूछी जाए तो 4 लिखना है। एक और करने में क्या हर्ज है, क्या जा रहा है, एक और करने में 2 तो कर रहे हैं, एक और कर लीजिए, ठीक है, 3 हो जाएगी। तो इसमें से आप 3 रचनाएं कर लीजिए। कामियानी जो कि एक आपका महाकाव्य है, आंसू हो गए, लहर हो गई, झरना। यदि आप कामियानी ना करें तो तीनों ये कर लीजिए सिंपल, आंसू, लहर, झरना, ये कर लीजिए। करुणालय, चित्रधारा, कानून, कुसुम, ठीक है। तो 3 रचनाएं आपकी कोई से भी कर लेनी है। यहाँ पर मैंने लिख दिए 6 से 7 रचनाएं, आपको जो लगे, जो पसंद लगे, जो आपको करने में आसान लगे, केवल वी रचनाएं आपको करना है, क्योंकि आपको करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे, आपको ये 3 रचनाएं हो जाएगी, वो रचनाएं आपको कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर। तो पहला है इनका भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में समरसत्ता का संदेश देखने को मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में हमें समर सत्ता का संदेश देखने को मिलता है। इन्हें छायावाद का जनक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को किसका जनक माना जाता है, छायावाद का। देखिए यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन रहा है कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं, 100% आता भी है। जो आपके ये कवि परिचय है, इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं 5 नंबर के। तो यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनेगा आपका कि छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। आगे है इनके काव्य में प्रेम करुणा का भाव देखने को मिलता है। इनके काव्य में क्या भाव देखने को मिलता है, कौन कौन सा, एक तो प्रेम का और करुणा का, देखिए दुख का, करुणा मीन्स दुख, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में आगे जाकर कई कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा, तो इन्होंने प्रेम और करुणा के भाव को इनके काव्य में बताया है। इनके साहित्य में ये कहीं कोमलता और माधुर्य है तो कहीं शक्ति और ओज है। इनके साहित्य में क्या, कहीं पे कोमलता है तो कहीं पर माधुर्य है, तो कहीं पर शक्ति और ओज है, ठीक है। चलिए, तो ये इनका भाव पक्ष हो गया सिंपल सा। यदि आप छोटा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में समरसत्ता का भाव देखने को मिलता है। इन्हें छायावाद का जनक माना जाता है। इनके काव्य में प्रेम करुणा का भाव देखने को मिलता है। बस केवल आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इनका आगे है कला पक्ष। कला पक्ष क्या है कि प्रसाद जी की भाषा में सहज प्रभाव एवं काव्य सौंदर्य है। इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई है। जयशंकर प्रसाद जी ने प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों में काव्य रचना की है। इसके अतिरिक्त आपने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग किया। ठीक है, आदि अलंकार का उपयोग आपने काव्य में किया है, ठीक है। तो आप देखिए इतना बड़ा कला पक्ष नहीं लिखना चाहते तो देखिए इतना सा लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की भाषा में सहज प्रभाव एवं वाक्य सौंदर्य है। इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई है। इसके बाद में आप लिखिएगा कि इनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, ठीक है। इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनका हम साहित्य में स्थान। जयशंकर प्रसाद महाकाव्य, नाटककार, कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध हुए हैं।
इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी है वो महाकाव्यकार, नाटककार और कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में ये महान साहित्यकार सिद्ध हुए। इन्होंने सभी में, ठीक है, बहुत ही सिद्धकार रहे हैं। नाटककार में, कथाकार में, महाकाव्यकार में, इन्होंने साहित्यकार ये महान सिद्ध हुए हैं। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रहा है और हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरणीय करता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि परिचय हैं। ये इनकी रचनाएं हो गई, ये भाव पक्ष, इसके बाद ये इनका कला पक्ष और फिर है साहित्य में स्थान। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट कवि परिचय के साथ।